तो आखिर कैसे जिन्वू का बेटा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना। तो संग सुहो की जर्नी सोलो लेवलिंग एंड होने के बाद स्टार्ट होती है, जब जिन्वू ने शैडो मोनार्क की सारी पावर्स को अचीव कर लिया है और फिर वो बन गया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना, अभी तक जिन्वू ने जिनको भी हराया है उनसे भी ज्यादा पावरफुल गॉड लाइक क्रिएचर सोलो लेवलिंग में एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है कि वो सिंगल हैंडेडली पूरे एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये गॉड लाइक क्रिएचर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अपना जिन्वू पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होते हुए भी इन्हें सिंगल हैंडेडली नहीं हरा सकता। तो अब तुम ये समझ जाओ कि ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनको हराने के लिए जिन्वू को किसी की हेल्प भी चाहिए। तो जिन्वू की हेल्प के लिए और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा आएगा और सुहो स्टोरी में आगे जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा तुम पूरी वीडियो देखते रहो, ये तुम्हें एंड तक पता लग जाएगा। और तो और जिन्वू एंड सुहो की एबिलिटीज एंड पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहाँ पर सुहो बीस्ट को एज अ पेट ट्रेन कर सकता है और जब सुहो लेवल अप करता है तो सुहो के साथ साथ उसके पेट्स भी लेवल अप करते हैं। तो आखिर सुहो ने अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को कैसे अनलॉक किया, तो चलो देखते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है कि सुहो जिन्वू का बेटा है, तो सुहो को ये सारी पावर्स एंड एबिलिटीज उसके पैदा होने के साथ ही मिली हैं और बंदा बचपन में चलने से पहले उड़ना सीख गया था। और जब जिन्वू ने सुहो की ये सारी पावर्स एंड एबिलिटीज को देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद सुहो को ट्रेन करेगा ताकि सुहो अपनी रियल पावर्स एंड एबिलिटीज को सही से अनलॉक कर पाए। और भाई सुहो खुद को जिन्वू की शैडो आर्मी के साथ ट्रेन कर रहा है और इन सारे शैडोज में सबसे ज्यादा फेवरेट सुहो का शैडो है भैरू। बट जिन्वू को एज अ फादर सुहो की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज को सील करने पड़ा तब तक के लिए जब तक सही टाइम नहीं आ जाता। और यार ये डिसीजन काइंड ऑफ सही भी है, क्योंकि अगर सुहो के पास ये सारी पावर्स एंड एबिलिटीज शुरू से होती तो सुहो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा देता और जिन्वू की वजह से सुहो ने एक नॉर्मल लाइफ जी जब तक कि वो हाई स्कूल में नहीं आ जाता। लेकिन भले ही सुहो की शुरू से पावर्स एंड एबिलिटीज सील थी, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी फाइट में इन्वॉल्व हो ही जाता था और हमेशा अपने से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से लड़ना चाहता था। लेकिन भाई सुहो की रियल लाइफ जर्नी हाई स्कूल के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ उसको एक ड्रीम आता है और वो अपने फादर के डोमेन में होता है। और उस टाइम के बाद से सुहो अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को धीरे धीरे अनलॉक करने लगा और सुहो ने डिफरेंट शैडो मॉन्स्टर से फाइट भी करी थी। और तुम्हें पता ही लग गया होगा कि सुहो बचपन से ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले एस रैंक हंटर्स को इजीली डिफीट कर सकता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद सारे गॉड लाइक क्रिएचर्स अर्थ पे आने लगे, जहाँ पर जिन्वू अर्थ को बचाने के लिए बैटल में आ जाता है। लेकिन बैटल आउटर स्पेस में होती है और अब तुम लोग सोच रहे होगे अब तो जिन्वू आउटर स्पेस में चला गया तो अब सुहो को कौन ट्रेन करेगा और फिर उसका फुल पोटेंशियल कैसे बाहर आएगा और तो और उसकी पावर्स को अनलॉक करने में कौन हेल्प करेगा। तो देखो जब जिन्वू ये समझ जाता है कि वो इन गॉड लाइक क्रिएचर्स को अकेले नहीं हरा पाएगा तो जिन्वू भैरू को अर्थ पर भेज देता है और कहता है कि तुम सुहो को ट्रेन करना ताकि सुहो की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज अनलॉक हो जाएं। लेकिन यार यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर सुहो को अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए भैरू की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्कूल में खुल जाता है एक डंजन और स्कूल पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं और सुहो को भी जिन्वू की तरह सिस्टम इंट्रोडक्शन मिलता है, जहाँ पर जिन्वू ने एज ई रैंक स्टार्ट किया और सिस्टम की मदद से लेवल अप किया था, वैसे ही सुहो ने सिस्टम का यूज करके और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके खुद को लेवल अप किया। लेकिन सुहो के पास यहाँ एक मेंटोर है जो कि है भैरू, जो कि जिन्वू के पास नहीं था। और यहाँ सुहो अपने फादर जितना पावरफुल बनने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा है और लेवल अप कर रहा है। यार कैसे सुहो जिन्वू के शैडो रेल्म में एंटर कर गया, तो देखो सुहो जिन्वू के शैडो रेल्म में एंटर नहीं कर रहा है। जब सुहो पैदा हुआ था तब जिन्वू का शैडो रेल्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था और जिस रेल्म में सुहो खुद को ट्रेन करता है वो सुहो का ही रेल्म है। और फिर यार सुहो है तो जिन्वू का ही बेटा, इसीलिए सिस्टम सुहो को रेल्म में आने देता है। तो अब हम देखेंगे कि सुहो की क्या क्या एबिलिटीज और पावर्स हैं जो कि जिन्वू से काफी ज्यादा अलग हैं। तो सुहो की पहली एबिलिटी है शैडो एक्सट्रैक्शन। देखा जाए तो सुहो की ये एबिलिटी कुछ ज्यादा खास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि सुहो जिन्वू का बेटा है इसीलिए शैडो से रिलेटेड तो सारी पावर्स उसके पास होंगी। बट जहाँ सुहो ने इसे लेवल 7 पर अनलॉक किया था, वहीं जिन्वू ने शैडो एक्सट्रैक्शन को लेवल 50 पर अनलॉक किया था। तो अब तुम देख लो कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है इनकी पावर्स में। इससे साफ साफ ये समझ आता है कि सुहो अपने फादर से फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और सुहो शैडोज को अपने हाथ के चारों तरफ एक गॉन्टलेट की तरह यूज कर सकता है। यह एबिलिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिन्वू की तरह ही सुहो का भी वेपन डैगर है। सुहो के ये दोनों डैगर बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। इन डैगर्स को हाई रैंक मॉन्स्टर्स की बॉडी से बनाया गया है और इन डैगर्स की एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन डैगर्स की मदद से सुहो अपने अपोनेंट को फियर में डाल सकता है। और डैगर्स की 2 एबिलिटीज हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन डिजायर, ये सुहो की डिस्ट्रक्शन पावर और अटैक्स की पावर्स को 30% तक इंक्रीज कर देता है। और सेकंड वन इज डीमन प्रीडेटर, ये सारी एबिलिटी सुहो को डीमन लाइक पावर्स दे देती हैं।
अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों सुहो 2 डैगर्स को यूज करता है। तो देखो, जब सुहो अपने दोनों डैगर्स का यूज करता है तो उसको एक बिल्कुल न्यू एबिलिटी मिल जाती है जिसका नाम है ट्विन स्वॉर्ड। और ये एबिलिटी सुहो की पावर्स एंड स्किल्स को पहले से भी ज्यादा बढ़ा देती है और इसकी मदद से सुहो किसी भी वेपन को मास्टर कर सकता है। और इन डैगर्स की असली पावर तो तब पता लगती है जब सुहो ने स्टॉर्म स्लैश का यूज किया था। इस एबिलिटी की मदद से सुहो फुल पावर एंड स्ट्रेंथ में अपने अपोनेंट के ऊपर स्लैशेस करता है और ये स्लैशेस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि इससे उसने गॉड लाइक एंटिटी को बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया था। और यार बहुत सारी एबिलिटीज सुहो की जिन्वू की तरह हैं, लेकिन बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो जिन्वू के पास नहीं है। लाइक सुहो अपनी एबिलिटीज की मदद से बीस्ट को ट्रेन कर सकता है और अपने पेट्स की तरह रख सकता है। और जिस तरह जिन्वू शैडोज को शमन कर सकता है वैसे ही सुहो अपने वाइल्ड मॉन्स्टर्स को शमन कर सकता है। और ये सारे मॉन्स्टर सुहो की साथ ही लेवल अप करते हैं। और इन सब में सुहो का सबसे ज्यादा फेवरेट पेट है ग्रे। और ग्रे आगे जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और ये सुहो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट बनेगा। और शायद ग्रे बैरू को भी सरपास कर दे। सुहो की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। सुहो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और एक टाइम पर सुहो के सामने एस रैंक हंटर्स भी कुछ नहीं होंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी सुहो की रैंक सी रैंक है। ये सी रैंक पे होते हुए इतना ज्यादा पावरफुल है तो आगे जाके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और अपने फादर को भी सरपास कर देगा। तो वीडियो करते हैं यही एंड। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।